All right, guys. Welcome to all of you, my next class. So yesterday, I think we did when limit exists, right? So इतना हमने कर लिया था। yesterday हमने किया था। ये भी हमने समझा था कि जो लिमिट होती है, लिमिटिंग पॉइंट क्या होते हैं और लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है। और मैंने आपको ये कल ही मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि जो एच होता है उसके बारे में हल्का फुल्का और मैं बता सकता हूँ आपको कि एच क्या चीज होती है और लिमिट कब आती है एच के अंदर भी, वही मैं आपको आज आपको मैं वो बताऊंगा। अच्छा, ये एक बार मुझे आप गाइस बता दीजिए अगर ये आपको क्लियर हो गया है। देखो यहाँ पर हमने यहाँ से स्टार्ट किया था लिमिट ऑफ व्हाट। लिमिट हम फंक्शन की लगाते हैं और कब यूज करते हैं, जब आपको ये फॉर्म मिल जाए, 0 बाय 0 फॉर्म, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। इनका भी एक प्रॉपर नेम होते हैं इन फॉर्म्स के, वो आज सीखेंगे। अच्छा, ये हो गया था कल हमारा कि कब इसको लिमिट यूज की करनी होती है हमें, जब फंक्शन एज इट इज फंक्शन, जब जैसे टू रखने पर फंक्शन में हमें और कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना मिले, सो देन वी विल इंट्रोड्यूस लिमिट कॉन्सेप्ट। अच्छा, सेकंड, फिर हमने सीखा था लिमिट कॉन्सेप्ट को कि गैप के अकॉर्डिंग कि वैल्यू 1 वैल्यू 2 उसमें क्या गैप आया। अगर ज्यादा गैप आया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर कम गैप है तो उसको थोड़ा वो ठीक किया जा सकता है, कम गैप को तो थोड़ा फिल किया जा सकता है, तो इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये जैसे एक विजुअलाइजेशन है गैप के लेकर। हालांकि कोई ये मैथमेटिक्स रूल नहीं है कि मैंने जो ये पिक्चर्स दिखाई है, जस्ट अ रिमेम्बरेबल पॉइंट कि आपको याद रहे लाइफ टाइम तक कि हाँ कुछ इमेज वगैरह, कुछ इमेज बनी थी लिमिट के अंदर, तो इमेज फॉर्म में कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहते हैं, तो मैंने इसीलिए आपको बताया था। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने ग्राफ में बताया था आपको कि अगर लेफ्ट साइड चलेंगे तो टू में से कुछ घटेगा, और जब लेफ्ट साइड चलेंगे तो उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब राइट साइड चलेंगे तो टू में कुछ ऐड होगा, वो होगा 2 + h, और वो होगा राइट हैंड लिमिट। अब जो ये राइट हैंड लिमिट का पॉइंट और लेफ्ट हैंड लिमिट का पॉइंट मिल, तो एक्स के पॉइंट है, जब आप इसको फंक्शन में रखोगे, इनपुट दोगे मशीन में, तो आपको मिलेगी वैल्यू 1 वैल्यू 2, ये मिलेगी आपको लिमिटिंग वैल्यू। अब अगर ये वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल है तो इट मींस लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जो हमने यहाँ पे सीखा था लिमिट एग्जिस्ट करना। चलो, इतना हमने सीख लिया। अब इसकी सही से नोटेशन सीखेंगे। नोटेशन का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एफ एक्स लिया और एफ एक्स में कुछ भी ले रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं वाई ही बोल रहा हूँ क्योंकि एफ एक्स का दूसरा रिप्रेजेंटेशन वाई भी होती है। अब देखो, अगर मैं कहूँ लिमिट x टेंड्स टू a और ये एफ एक्स, तो आप कहोगे आंसर आएगा एफ ऑफ ए। ये एक्चुअली आया क्या, हमने क्या रखा, हमने वैल्यू रखी a, किस में रखी, फंक्शन में, डायरेक्ट रखी है, कोई लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कुछ भी नहीं देखा, हमने डायरेक्ट वैल्यू रखी। सो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी ना, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू। अब when you see that a function value is not exact value, right, then you will introduce the concept of limit, where you will go left side from the a, right side from a। it means जो a point है, जो valuable point नहीं है, इसी पे हम चेक करेंगे। अब a, इसे थोड़ा सा पीछे जाएंगे a माइनस एच, थोड़ा सा आगे जाएंगे a प्लस एच। अब लिमिट लगेगी, देखो अब लिमिट इस तरीके से लगाऊंगा मैं, x अप्रोचेस टू a नेगेटिव। ए नेगेटिव बता रहा है कि मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं ए से, यानी कि ए में कुछ घटा रहा हूं, और मैं यहां लिखूंगा एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या बन गई मेरी, एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। और फिर सिमिलरली मैं एक्स अप्रोचेस करूंगा ए पॉजिटिव, यानी कि ए में मैंने क्या किया, कुछ ऐड किया, ए में कुछ ऐड किया मैंने। सो सो लिमिट ए पॉजिटिव, लिमिट ए पॉजिटिव अगर मैं लूंगा, सो व्हाट विल हैपन, ऑफ कोर्स कि ए पॉजिटिव का मतलब है ए में कुछ मैं ऐड करूंगा, यानी कि मैं ए प्लस एच की तरफ जाऊंगा। सो इसको बोलूंगा मैं राइट हैंड लिमिट। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो जैसे ही मैंने वैल्यू पुट की, सो आई विल गेट एफ ऑफ ए माइनस एच, और यहां रखूंगा तो एफ ऑफ ए प्लस एच। इसका मतलब अब यहाँ पर x किसके इक्वल होगा, a प्लस एच के।
और अब यहाँ पे x किसके इक्वल होगा, a माइनस एच के। और याद करो a माइनस एच, a को मैंने बताया था आपको 2 और 2 माइनस एच मैंने कहा था 1.9999, कुछ ऐसा एज्यूम कर लो। और a प्लस एच 2.00001 ऐसे बताया था मैंने। यहाँ मैंने a की वैल्यू 2 ली है, लेकिन आप डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। a 3 दे सकता है, 5 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, वो उसी हिसाब से 5 माइनस एच 5 प्लस एच होता रहेगा। और फिर ये 1.99 यानी कि a माइनस एच की वैल्यू आपने फंक्शन में रखनी है, तो कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलेगी, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब वो कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं जो मैं आपको बताने चाह रहा था, कि यहां पर भी एक लिमिट लगती है। अब यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो फंक्शन की इनपुट क्या है, x, इसीलिए लिमिट किस में गई, x में गई। लेकिन अब यहां पे अगर देखा जाए तो फंक्शन की इनपुट बन गई a माइनस एच। अब यहाँ पर a तो क्लियर है मुझे, a तो अगर मैं कहूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ पे कोई भी फंक्शन होगा तो x टेंड्स टू 2 यानी कि a, ये तो मेरे को क्लियर है। लेकिन h क्लियर नहीं है क्या है, तो इसीलिए अब लिमिट लगेगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब आप सोचोगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, h अप्रोचेस टू 0 क्यों लगेगी। मैं अब आपको एक थोड़ा सा मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। देखो, आप मान के चलो कि आपके पास ये कोई मैं एक लाइन ले रहा हूँ इस तरीके से, जैसे ये ना, ये मैंने ऐसे एक लाइन ली इस तरीके से, ठीक है। तो जब मैं ऐसे ले रहा हूँ देखो, और एक ले रहा हूँ मैं यहाँ से एक्स एक्सिस, ऐसे देख लो आप, इसको मैं एक्स एक्सिस बना रहा हूँ पहले मैं इसकी, एक सेकेंड। हाँ देखो, मैं पहले इसको एक्स एक्सिस बना दिया, ये एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोई भी इस तरीके से मैंने क्या लिया, कोई भी एक कर्व ले लिया ऐसे इस तरीके से एक्स वाई पे, ठीक है। अब मैं इसी एक्स वाई इस कर्व को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब आप इमेजिन करते रहो कि एक्स वाई पे बना रहा हूं मैं सब कुछ, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एक लाइन खींचू यहाँ पर ऐसे, तो आप देख पाओगे कि इस लाइन पे होगा क्या, इस लाइन से ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये हो गया मेरा बी पॉइंट, ये है मेरा ए पॉइंट, और नीचे क्या है एक्स एक्सिस ऐसे, और ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस। अब आप देखोगे एक्स एक्सिस से एक पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पे, दैट इज ए पॉइंट, और फिर एक्स एक्सिस पे दूसरा पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो ये पॉइंट मिला यहाँ से लेके, मैं एक उंगली रख रहा हूँ, यहाँ से लेके थंब रख रहा हूँ, तो ये जो गैप हुआ, ये जो गैप है ये वाला, इसी गैप को बोलते हैं एच। और जब आप इस गैप को बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म कर दोगे, तो फिर लिमिट पिक्चर में आती है। कैसे, बताता हूं। देखो, आप मान के चलो कि ये आपका एक इस तरीके से, और मैं एक काम करता हूं, मैं एक लाइन ले लेता हूं जो मैं लाइन आपको बताई थी x प्लस 2 वाली। एक काम करते हैं, मैं लाइन ले लेता हूँ, कर्व की जगह मैं लाइन ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 की लाइन है, ओके। अब ध्यान से सुनना, इस पॉइंट में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि एक पॉइंट में यहां ले लेता हूँ, अपनी मर्जी से कोई पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, और मैंने कहा कि इसको बोल देंगे हम, और एक पॉइंट होगा ये ऐसे। और ये क्या है, आपका लाइन है, लाइन इन द सेंस फंक्शन है ये, और फंक्शन क्या है x प्लस 2 का। अब उस फंक्शन के ऊपर आपने क्या लेट किया, एक दो पॉइंट लेट किए, इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं मैं a, तो यहां पर क्या होगा वो पॉइंट एफ ऑफ ए, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वाई कैसे मिलता है, जब आप एफ एक्स लिखते हो, और एक्स क्या है इस टाइम ए है, तो एफ ऑफ ए मिल गया। अब यहाँ पर क्या होगा वो पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे 1 लूंगा, नहीं, क्योंकि नंबर लाइन क्या बताता है हमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ, डिपेंड करता है कितना कितना गैप है ये। सो इसी तरीके से मैं 2 3 4 5 की जगह, नंबरों की जगह मैं लेटर्स के साथ खेल रहा हूँ, लेटर यानी कि ए, और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं ए प्लस एच, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 4 होता,
तो यानी कि 3+1 लेता, तो ये जो 1 है इसी को मैं h बोल रहा हूँ। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा h कभी लेते नहीं है, 1 कभी लेते नहीं है, बहुत ही मामूली सा h लेते हैं, इसीलिए मैंने क्या किया, a किया और a+h किया। और आप ये मान के चलो ये जो गैप है बहुत ही माइनर गैप है जो दिखाई भी नहीं देगा आपको, लेकिन समझाने के तौर पर मैंने गैप बढ़ा लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 है ना गाइस, तो ये 2.0000000000001 का पॉइंट है ये वाला। हालांकि ऑलमोस्ट यहाँ होना चाहिए था ये पॉइंट यहाँ पे, लेकिन कैसे समझाता मैं आपको फिर वो चीज, इसीलिए मान के चलो कि ये जूम करके मैं आपको बता रहा हूँ एक पॉइंट पर से। सो ये जो पॉइंट है ये गैप आएगा मेरा h का गैप, ठीक है। और सिमिलरली जब मैं यहाँ जाऊंगा तो a-h होगा, तो वो पॉइंट यहाँ मिलेगा, तो फिर ये गैप भी क्या होगा, h होगा। फिलहाल अगर मैं एक गैप बता पाऊं तो उसी से आप दूसरे गैप के बारे में अंदाजा लगा सकते हो। तो पहले हम एक इस गैप के बारे में बताते हैं, ये h क्या होगा। अब एक बात सोचो, ये है b पॉइंट, ये है a पॉइंट। अब यहाँ पर कोई बॉल पड़ी हुई है, ये बॉल धीरे 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 नीचे गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी, और जो बी पॉइंट है नीचे नीचे आता रहेगा धीरे धीरे। तो जब ये नीचे आता रहेगा तो आप मान के चलो कि जो बी पॉइंट है एक टाइम पर यहाँ आएगा, एक टाइम पर बी पॉइंट यहाँ आएगा, अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। ये देखो अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। जब जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, आपको क्या लगता है सिर्फ पोजीशन चेंज होगी इसकी? नहीं, ये एक्स भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन एक्स कैसे चेंज हो रहा है? एक्स डिक्रीज हो रहा है। देखो ये देखो एक्स एक्सिस डिक्रीज हो रहा है। a+h से कहा जा रही है गाड़ी आपकी? a की तरफ। और यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है। यहाँ पर b y का पॉइंट था, ये रहा y वैल्यू, वैल्यू भी क्या हो रही है y की? वो भी डिक्रीज हो रही है, यानी कि चेंज हो रही है। डिक्रीज का मतलब यहाँ पर अभी डिक्रीज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट बाद में सीखेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन बाद में आएगा। फिलहाल आप ये समझो कि चेंजेस हो रहा है कुछ ना कुछ। तो जब ये चेंजेस हो रहे हैं, एक्स एक्सिस पे चेंजेस हो रहे हैं, a+h धीरे धीरे a की तरफ जा रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब a+h धीरे धीरे a की तरफ जा रहा है तो कब ये a+h a बन जाएगा? कब बनेगा? यानी कि a+h इक्वल टू a कब होगा? जब यहाँ पर h 0 हो, है ना। तो ये जो गैप है धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो इसको मैथमेटिक्स में कैसे बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे h गोइंग टूवर्ड्स 0। h अपने आप में 0 होता जा रहा है, और जिस दिन h बिल्कुल ही 0 हो जाएगा उस दिन a+h किस में कन्वर्ट हो जाएगा? a में। और इसी को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? h अप्रोचेस, अप्रोच कर रहा है, अप्रोचेस टू टू 0। h कहाँ अप्रोच कर रहा है? 0। और इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं? अभी पहले तुम बताया लिमिट के केस में अप्रोच इसको कैसे दिखाते हैं। h अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, सो लिमिट दिखाते हैं, यानी कि h अप्रोच टू 0। इस पूरे नोटेशन का मतलब ही ये होता है कि कोई चीज यहाँ पर लिखी है और उसको एरो डाल के ऐसे बताया जा रहा है, तो इसका मतलब है h धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ रहा है, h 0 बन रहा है। लेकिन h 0 बन तो रहा है, लेकिन साथ में जो फंक्शन है वो भी चेंज हो रहा है। तो इसीलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन। अब फंक्शन किस तरह का आ जाएगा, अब यहाँ पे बताता हूं मैं, जो मैंने यहाँ बता रहा था मैं आपको। अब देखो क्या अब आपको समझ में आया? a+h धीरे 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 वो h क्या होता जा रहा है? गैप उसका 0 पे तरफ होता जा रहा है। तभी मैंने a+h में क्या लिया? h अप्रोचेस टू 0 लिया। और यही चीज मैंने यहाँ पे करी। अब a-h की तरफ आ जाते हैं। अब अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो ये a-h होता, तो ये पॉइंट आता आपका यहाँ पर, और इतना इतना गैप क्या होता आपका? -h। फिर से h, मतलब गैप हमेशा किससे दिखाते हैं? h से दिखाते हैं, मतलब डिफरेंस तो हमेशा पॉजिटिव h ही देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, तो ये h है। और फिर से जब ये a पॉइंट, ये वाला पॉइंट जब a की तरफ जाएगा, जब ये a की तरफ जाएगा तो फिर ये भी चेंजेस होंगे। देखो तो a-h a कब बनेगा? जब h 0 होगा। तो इसी तरीके से a-h में भी h अप्रोचेस को क्या लेना होता है? 0 लेना होता है। तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। आई होप कि आपको कंप्लीटली समझ में आ गया कि मैथमेटिक्स को नोटेशन कैसे की जाती है। ये मैथमेटिक्स नोटेशन, और जब आप इस बेसिक्स को पढ़ते हो ना इस तरीके से, तो आपको लगता है कि
लिखने वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी यहाँ पे। जब आप मैथमेटिक्स को ध्यान से देखो, अगर आप जब अब जैसे मैं एमएससी कर रहा था पहले, तो हमारे प्रोफेसर क्या बताते थे हमें, ऐसा थोड़ा बताते थे कि भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ये आइडेंटिटी होगी, नहीं। एमएससी में ये सिखाया जाता था कि आप जो मैथमेटिक्स को पढ़ते हो वो एक्चुअली में लिखा कैसे गया है, बनाया कैसे गया है, उसकी इक्वेशन को रिसर्च साइड में कैसे लेके गया है, कैसे उसको बताया जाएगा किसी को। तो तभी तो अब फॉर एग्जांपल रामानुजन की एक इक्वेशन है, बहुत ही फेमस इक्वेशन है रामानुजन की, वो जिसमें एडिशन पार्ट किया हुआ है और लास्ट में जाके -1/12 आंसर निकाला हुआ है, जैसे 1+2+3+4+5 ऐसे, और लास्ट में जाके -1/12 उसने प्रूफ किया हुआ है रामानुजन ने। अब आप सोचो जरा, सभी नंबर पॉजिटिव आप ऐड करते जा रहे हो और -1/12 मिल गया, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे का होमवर्क होगा, कुछ तो उसका होगा। तो उसको समझाने के लिए जो नोटेशंस यूज होती है वो कभी कभी किसी स्टूडेंट को एकदम समझ में आ जाता है, किसी को नहीं आता है। और अगर ये चीज समझ में आ जाती है आपको, नोटेशंस कैसे बनाई जाती है मैथमेटिक्स, तो फिर तो उसके बाद थ्योरी थ्योरी रह जाती है। और थ्योरी पढ़ना आप जहां मर्जी से पढ़ दो थ्योरी, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीजें लिखी होती है वही समझने में दिक्कत होती है बच्चों को मैथ में। क्योंकि साइंस तो आराम से थ्योरेटिकल हो जाता है, मैथ में जो ये चीजें लिखी होती है, भैया लिमिट का मतलब क्या है, बस यही अगर आप समझ गए तो मैथ समझ में आ जाता है। सो दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज राइट हैंड लिमिट। अब देखो मैंने क्या बोला कि a माइनस एच आपने कर दिया, फंक्शन में आपने रख दिया, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी। ये दोनों क्या होनी चाहिए, एकदम सेम होनी चाहिए। तो सेम होने का मतलब बताता हूँ आपको। लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स, ये हमारी राइट हैंड लिमिट है, इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू x अप्रोचेस टू a और दिस फंक्शन। देखो अब पूरी की पूरी क्या हो गई, अभी देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू सब एक एक इक्वल, मतलब इक्वल हो गई। और जब ये इक्वल हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका लाइन है, जो पॉइंट आप यहाँ से गाड़ी लेके गए, वो गाड़ी कहीं पे भी कोई ब्रेकर आए नहीं, स्पीड ब्रेकर कोई आए नहीं, कोई खाली जगह खड्डा आया ही नहीं, बिल्कुल स्मूथली जा रही है गाड़ी। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। खैर वो भी आएगा कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूअस का, फिलहाल तो आप ये समझो कि आप लिमिट एग्जिस्ट करना इसको बोलते हैं, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। अब हम चलते हैं आगे और बताता हूं मैं आगे। व्हेन टू लिमिट एग्जिस्ट हो गया, आज हम सीखेंगे इस चीज के बारे में कि व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, हम कैलकुलेट कब करते हैं लिमिट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो आपके मैथमेटिक्स में वैसे तो 20 से लेके 22 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। जब आप कभी हायर एजुकेशन में जाओगे तो आपको पता लगेगा 20 से 22 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। लेकिन मैथमेटिक्स में आपके जेई मेंस और एडवांस दोनों तक यहीं तक सीमित रहा है वो अभी तक। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में आज हम बताते हैं क्या होती है। सबसे पहले इफ एट x इज इक्वल टू a, अगर x a है और फंक्शन दिया है और आपने a रख दिया उस फंक्शन में, जैसे मैंने कहा था आपको फंक्शन लेट किया था हमने क्या, x² - 4 डिवाइड बाय x - 2, और लिमिट क्या है यहाँ पर x अप्रोचेस टू a, x अप्रोचेस टू 2। तो जैसे आप यहाँ 2 रखोगे, जैसे 2 रखोगे फंक्शन के अंदर, x will be replaced by 2, then 4 - 4 2 - 2 will be 0/0 फॉर्म। ये वो बात कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो 0/0 फॉर्म निकली थी मैंने बताया था, इसी को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सो इसी को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और ऐसी ऐसी कितनी फॉर्म्स है हमारे पास, 7। कौन कौन सी, 0/0 फॉर्म, infinity by infinity form, 0 multiply infinity form, infinity minus infinity form, infinity to the power 0 form, 0 to the power 0 form and 1 to the power infinity form। अब इसके बारे में ये जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म निकली, इसी के बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे।
सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 0/0 फॉर्म आए तो उसको कैसे टैकल करना है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आए तो उसको कैसे टैकल करना है, 0 × फॉर्म आए तो उसको कैसे टैकल करना है, हर चीज के बारे में बताऊंगा आपको धीरे धीरे। तो लिमिट तब कैलकुलेट की जाती है जब आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है तो, और इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो अब ये लिमिट कैलकुलेट करने का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे होगा वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। सबसे पहले तो एक चीज बताता हूं मैं आपको। अब हम चलते हैं इसी इंडिविजुअल फॉर्म के बारे में कुछ बताना चाहता हूं मैं आपको कि क्या है और क्या नहीं। देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर, और इस एग्जांपल से मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है एक, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फंक्शन फंक्शन दिया आपको cos x टू द पावर 2 डिवाइड बाय x, ये फंक्शन दिया। अब ये तो हमें पता लग गया कि लिमिट होती क्या है, और अब ये मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि लिमिट व्हेन टू कैलकुलेट। सबसे पहले एक काम करो, 0 डायरेक्ट इसमें पुट कर दो। जब डायरेक्ट इसमें 0 पुट करोगे तो आपको फॉर्म पता लगेगा इसका किस फॉर्म का है। cos 0 टू द पावर 2 डिवाइड बाय 0, तो ये क्या है, 1 टू द पावर, किसी के नीचे 0 जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, इंफिनिटी। पता है ना इस बात का। देखो, किसी के नीचे अगर 0 जाता है तो उसको इंफिनिटी क्यों बोलते हैं, पता है आपको, बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने x ले लो। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही अभी तक डिफाइन नहीं हुआ, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि 0 डिवाइड कर रहा है 2 को, तो मैं मान के चल रहा हूँ x कोई आंसर आ गया मेरा। अगर x आंसर आया तो मैं नीचे 1 ले लेता हूँ और इसी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ। जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो आप ध्यान से देखना, 0 × x होगा और 2 × 1 होगा, तो यानी कि 2 आएगा। अब मैं x में ऐसा क्या रखूं मैं x में, ताकि 0 से मल्टीप्लाई होके आपको 2 दे जाए। है कुछ ऐसा? क्या मैं 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ? कुछ भी नहीं रख सकता, कुछ भी नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। इसीलिए x क्या बन गया यहाँ पर, इसीलिए x अनडिफाइंड बन गया। ये तो एक मतलब एक बिल्कुल ही जैसे कहते हैं बिल्कुल छोटा सा एक रूप है ना भाई, समझने के लिए। अदरवाइज तो बहुत बड़ी बड़ी कहानियां होती है इसके पीछे, लेकिन एक छोटे बच्चे को समझाना हो, आप लोगों को समझाना हो कि क्यों अनडिफाइंड हुआ है, कभी आपने सीखा हो तो इस तरीके से अनडिफाइंड बोलते हैं इसको। अच्छा, इन्फिनिटी का पार्ट भी है एक, इन्फिनिटी का पार्ट भी, मान लो 0/0 कर दो तो मैं मान के चलता हूँ इसको मैंने x मान दिया दोबारा से, डिवाइड बाय 1, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी, तो x × 0 इज इक्वल टू 0 × 1 यानी कि 0। अब मैं x में क्या रखूं ताकि 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही मिले। आप कहोगे कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, -2, -3, -4, ऐसे कुछ भी रखो, तो उसका नाम दे दिया जाता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब कोई पता ही नहीं कौन सा नंबर है, एंडलेस नंबर है, तो इसलिए इन्फिनेटिव बोल दिया जाता है उसको। तो इसलिए यहाँ पर x क्या है, इन्फिनेटिव, और यहाँ पे क्या है, x अनडिफाइंड। वो भी एक इन्फिनेटिव का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनेटिव भी क्या है, अनडिफाइंड है, यहाँ पर भी क्या है, अनडिफाइंड है। खैर, ये एक डिबेटेबल पार्ट है आपका कि इसको अनडिफाइंड बोल रहे हैं तो भी इन्फिनेटिव, यहाँ पर इन्फिनेटिव, यहाँ पे ये कैसे अनडिफाइंड हो सकता है, तो डिफाइंड है, लेकिन इन्फिनेटिव डिफाइंड नहीं है। खैर, ये डिबेट का इश्यू है। खैर, तो अब आपको समझ में आया होगा कि इन्फिनेटिव और ये क्यों इसको बोला जाता है अनडिफाइंड भी। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं इस वाले। तो बताओ मुझे कौन सी फॉर्म मिली आपको, 1 टू द पावर इन्फिनेटिव, और ये कौन सी फॉर्म है हमारी, इनडिटरमिनेंट। देखो, लास्ट फॉर्म है इनडिटरमिनेंट, 1 टू द पावर इन्फिनेटिव। और अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जेई मेंस में बहुत ही इत्तू सा क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल इत्तू सा, कि ये जो 1 टू द पावर इन्फिनेटिव होती है, इसमें 1 क्या होता है। मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट ये नहीं था कि उसमें 1 क्या होता है, सेंस वही थी क्वेश्चन की ये पूछने की कि इसमें 1 क्या होता है। बच्चे समझ नहीं पाए क्या होता है। ये बताता हूं मैं आपको होता क्या है। आप ये भूल मत करना
कभी भी कि कभी आप ये सोच लो कि ये 1 है, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है। ये जो 1 है यहाँ पर, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है। मतलब क्या है उसका, कि आपने जब यहाँ पे किया x अप्रोचेस टू 0, क्या मैंने आपको बोला था कि x अप्रोचेस टू 0 x इक्वल टू 0 होता है? नहीं, होता ही नहीं है इसके इक्वल। ये तो इसके इक्वल होता है, या तो 0 माइनस एच या फिर 0 प्लस एच। ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। जब ये 0 के इक्वल होगा ही नहीं, तो फिर मैंने जब यहाँ 0 पुट किया तो इसका मतलब मैंने 0 थोड़ा ना पुट किया होगा, और यहां मैंने 0 पुट किया तो मेरे को 1 आया। जब मैंने यहाँ एग्जैक्टली 0 रखा ही नहीं, मैं तो ये रखा या फिर ये रखा, तो फिर 1 कैसे मेरे को एग्जैक्ट मिल सकता है अगर मैं 0 एग्जैक्ट नहीं रख रहा हूं तो इसीलिए ये 1 नहीं है। ये एक्चुअल में यहाँ पर एक छोटा सा साइन डाल लो जिससे आपको डिफरेंस पता लगे, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है टेंडिंग टू 1। ये जो एरो का साइन है ये है टेंडिंग टू 1, यानी कि 1 की तरफ जा रहा है, 1 नहीं है कंप्लीटली। ठीक है, आई होप क्या वो समझ में आया पॉइंट, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट पॉइंट? क्योंकि जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के कॉन्सेप्ट करवाऊंगा तब आपको ये ध्यान में आएगा कि 1 एग्जैक्टली होना क्या होता है और टेंडिंग टू 1 होना एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, अगर 1.9 लिखा तो और 0.9 लिखा तो दोनों में फर्क है कि नहीं? तो यहां पर बस इतना सा ही डिफरेंस बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि टेंडिंग टू 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर में बहुत प्ले होता है इसका रोल। और इसीलिए आपको पहले ही शुरुआत में अगर ध्यान रहे कि अच्छा ऐसे भी होता है कि टेंडिंग टू 1 आता है, क्योंकि हमने एग्जैक्ट 0 रखी ही नहीं। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। एग्जांपल ले लेते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 2 डिवाइड बाय x माइनस 1 x माइनस 1। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको इतना बढ़िया लगने वाला है क्योंकि यहाँ पर आप ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी ऊपर का तो पता लग गया कि टेंडिंग टू 1 का मतलब क्या होता है, तो टेंडिंग टू 1 है। ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म लिखी है इसमें 1 एग्जैक्टली 1 नहीं है, ये टेंडिंग टू 1 एक्चुअली। ये क्या है, टेंडिंग टू 1 है। लेकिन कुछ कुछ किताबों में दिया होता है, कुछ कुछ में नहीं दिया होता है। आप देखो, यहां से हम पकड़ते हैं बात को। अगर मैं बात करूं 1 रखने की तो मैं एक बार तो 1 रख दूंगा, तो 1 रखने पर मुझे 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 फिर से क्या मिलेगा, 1 टू द पावर इंफिनिटी। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई मेरी। फिर अब क्या किया जाए? अब दो तरीके हैं आपके पास, या तो आपको वैल्यू तो चाहिए इस क्वेश्चन में, आपको कुछ ना कुछ तो आंसर चाहिए, या तो आप इस फंक्शन को चेंज करो, ऐसा कुछ बनाओ, फंक्शन में सिंप्लीफाई करो ताकि 1 रखने पर एग्जैक्ट वैल्यू देके चला जाए। अगर नहीं हो सकता पॉसिबल तो फिर आप लिमिट में चेंज करो। अब लिमिट पे क्या चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं यहाँ पर एक चीज रख रहा हूँ, पहले मैं x में, अब 1 रखने पर मेरे को क्या मिला गाइस, 1 टू द पावर इंफिनिटी। तो मान के चलो, याद करो वो वाला कॉन्सेप्ट, 1 रखने पर मेरे को क्या मिल रहा है, कोई वैल्यू नहीं मिली है, तो इसको मैं हल्का सा क्या कर दूंगा, बीच में से ब्रेक कर दूंगा इस लाइन। कोई वैल्यू नहीं मिली मेरे को यहाँ पे। लेकिन अब क्या करूंगा फिर मैं, सेकंड स्टेप क्या होता है लिमिट का, कि फिर आप थोड़ा सा पीछे जाके देख लो, थोड़ा सा आगे जाके देख लो, 1 माइनस एच चल पड़ो, 1 प्लस एच पे चल पड़ो, और 1 प्लस एच पे देखो क्या वैल्यू है यहाँ पे, 1 माइनस एच पे देखो क्या वैल्यू है यहाँ पे। तो ये दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो लिमिट क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। अब मैं वही करने वाला हूँ। पहले मैं x को 1 माइनस एच पे लेके जा रहा हूँ। जब मैं 1 माइनस एच करूंगा तो लिमिट कुछ इस तरीके से बनेगी मेरी। लिमिट इस x की जगह क्या रखूंगा, 1 माइनस एच। लिमिट यहां पे रख रहा हूं h अप्रोचेस टू 0, और इस x की जगह क्या रख रहा हूं, 1 माइनस एच टू द पावर 2 डिवाइड बाय x की जगह 1 माइनस एच माइनस 1, ऐसे रख रहा हूं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्यों होती है। जैसे ही x 1 माइनस एच हुआ तो ये h अप्रोचेस टू 0 बनेगा, वो गैप को रिड्यूस करने के लिए। अब जैसे ही मैं यहाँ पे देखो, अब एक बात सोचो, 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। अब आपको क्या मिला यहाँ पर,
जैसे 1 से 1 यानी कि माइनस एच, यानी कि 2 डिवाइड बाय माइनस एच मिल गया। अब देखो 1 माइनस एच कर रहा हूं, तो 1 माइनस एच टू द पावर 1 माइनस एच टू द पावर बन गया मेरे पास -2 डिवाइड बाय एच। और लिमिट क्या चल रही है हमारी, एच अप्रोचेस टू 0। 1 माइनस एच -2 पावर एच। अब देखो जैसे ही अब मैं ये एच रखूंगा, मुझे बताओ कि क्या आंसर आने वाला है। जैसे ही मैं यहाँ पे रखूंगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, तो आंसर देखो क्या आएगा। 1 में से थोड़ा सा कुछ घटा, 1 में थोड़ा सा कुछ घटा, तो मुझे बताओ 1 माइनस एच टू द पावर 2 डिवाइड बाय 0 आपको क्या देके जाएगा। 1 में से थोड़ा सा कुछ घटा, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग बोल दूं मैं। 1 में से थोड़ा सा कुछ घटा, 0 पॉइंट समथिंग, 0.99999 बोल दूं, टू द पावर 2 बाय इंफिनिटिव क्या होती है, 2 बाय 0 क्या होती है, इंफिनिटिव। तो अब आप मुझे बताओ कि एक बात, अगर कोई नंबर 1 से छोटे की पावर इंफिनिटिव हो, लेस देन 1 टू द पावर इंफिनिटिव, आपको क्या देके जाएगा, 0। और ग्रेटर देन 1 क्या देके जाएगा, अगर कोई नंबर ग्रेटर देन 1 है और उसकी पावर इंफिनिटिव है, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, इंफिनिटिव। और अगर एग्जैक्टली 1 है तो, और उसकी पावर इंफिनिटिव, तो क्या मिलेगा, 1। अब यहां ये वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि 0 में 1 में से कुछ घटा, यानी कि 0.99, उसकी पावर इंफिनिटिव आपको क्या देके जाएगी, 0। तो आंसर क्या मिला आपको, 0। अभी तो रुको, अभी तो बताता हूं तुम्हें कितना बढ़िया क्वेश्चन है और कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। अभी एक पॉइंट और रहता है हमारा, x इज इक्वल टू 1 प्लस एच करना भी रहता है। जैसे मैं 1 प्लस एच करूंगा, तो लिमिट हो जाएगी h अप्रोचेस टू 0। इस x की जगह क्या रिप्लेस करूंगा, 1 प्लस एच टू द पावर 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एच माइनस 1। इस 1 से 1 कैंसल, तो 1 प्लस एच टू द पावर 2 डिवाइड बाय एच, और लिमिट क्या चल रही है, h अप्रोचेस टू 0। अब लिमिट रखने से पहले इस महान अनुभव ने क्या किया, अपने आप को चेंज कर लिया। इसने देखा पीछे लिमिट आ रही है, पीछे पुलिस आ रही है, इसने क्या किया, यू टर्न ले लिया। अब यू टर्न का मतलब है 1 में कुछ ऐड कर दिया, और ऐड करते ही 1.99 1.00 बोल देता हूँ, 1.00001, और टू द पावर यहाँ पे लिमिट लग गई, और यहाँ पे आएगा आपके पास 2 डिवाइड बाई 0 इंफिनिटिव। ये चीज क्या है, ये नंबर है 1 से ग्रेटर, और जब 1 से ग्रेटर की पावर इंफिनिटिव क्या देगा आपको, इंफिनिटिव देगा। बहुत ही लाजवाब लाजवाब। 1 प्लस एच पे इंफिनिटिव मिला, 1 माइनस एच पे लेफ्ट हैंड लिमिट पे 0 मिला। अब इसका ग्राफ देखो आपको, बस मतलब ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बस बता रहा हूं। यहाँ पे 1 था, 1 माइनस एच जैसे किया, वो जो पॉइंट था वो 0 पे आके टिक गया। और जैसे ही मैंने 1 प्लस एच किया, भाई साहब उसने एकदम से रॉकेट पकड़ा ऊपर की तरफ, इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव भागा, जैसे ही 1 प्लस एच किया। तो देखो कितना बड़ा गैप इसमें और इसके बीच में। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट पे आपको 0 मिल रहा है, राइट हैंड पे आप इन्फिनिटिव की तरफ भाग रहे हो, तो एग्जिस्ट कैसे कर गई लिमिट। तो ये कॉन्सेप्ट है लिमिट एग्जिस्ट करने का भी, डज नॉट एग्जिस्ट करना। ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपका, ये भी बहुत अच्छा मतलब कॉम्पिटिटिव में आया हुआ क्वेश्चन है ये। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से लिमिट एग्जिस्ट करती है और कौन कौन से पॉइंट पर करेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, खैर 1 टू द पावर इंफिनिटी ये तो एक केस है, ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल लेके बताया है। लेकिन शुरुआत तो हम 0 बाय 0 से ही करेंगे, कि पहले बताऊंगा 0 बाय 0 फॉर्म आएगी तो क्या करना है, अच्छा उसके बाद इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आएगी तो क्या करना है, वो सब हम पता करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। ओके गाइस, सो एक अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ आज के लिए हम छोटे से एग्जांपल और समझ लेते हैं कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट भूलना मत अब,
ये वाला कॉन्सेप्ट। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको एम करनी पड़ती है। एम का मतलब ऐड इन मेमोरी, वो ज्यों की त्यों करनी पड़ती है आपको ऐड इन मेमोरी। हाँ, इसका लॉजिक जो है वो हो सकता है मैं अभी ना बताऊं। ये जो लॉजिक होते हैं क्वेश्चनों के बीच में बताए जाते हैं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन उठाया, यहाँ पे मैं अटक गया था कि भैया मैं कैसे बताऊं बच्चों को ये जीरो आएगा, तो मेरे को ध्यान आया कि क्यों ना कि पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दिया जाए। अब धीरे धीरे पता लगेगा कि लेस देन वन पे इन्फिनिटिव जीरो क्यों होता है, वो भी धीरे धीरे बताता रहूंगा। सो ऐड इन मेमोरी, ये तो आप ऐड इन मेमोरी कर ही लो 3 पॉइंट, और कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। ग्रेटर देन वन पे सीधा रॉकेट लॉन्च होगा इन्फिनिटिव का। एग्जैक्टली वन पे कहाँ जाएगा, वो एग्जैक्टली वन पे ही खड़ा है, ठीक है। और लेस देन वन पे कहाँ तक जा सकता है, जीरो आ गया बीच में। बस ये अपना थोड़ा बहुत याद रखने का एक तरीका है अपना अपना, और आप देख लेना। तो हमने क्या सीखा, इनडिटरमिनेट फॉर्म, जीरो बाय जीरो फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, और इन्फिनिटी मल्टीप्लाई जीरो फॉर्म। वैसे तो इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं अलजेब्रिक। ये अलजेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। खैर इतना आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार बच्चा सीख लेता है कि ठीक है जनरल नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। 1 टू द पावर इन्फिनिटिव, लेकिन अब ये गलती मत करना, 1 टू द पावर इन्फिनिटिव में वन एग्जैक्ट वन नहीं है, ये टेंडिंग टू वन है, कॉमा। एक तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और दूसरी क्या है, इन्फिनिट जीरो, जीरो टू पावर जीरो। ये कौन सी है आपके पास, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो याद रहेगी आपको, अलजेब्रिक का मतलब कहीं पे पावर का कोई जिक्र ही नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल का मतलब पावर आएगी, या तो जीरो पावर बनेगी उसकी, या इन्फिनिटी बनेगा उसकी पावर। अब धीरे धीरे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं फटाफट से। एक एग्जांपल ले रहा हूं जीरो बाय जीरो फॉर्म का, और ये सब लॉजिक के साथ बताऊंगा, ये तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ताकि कम से कम ये तो रहे कि हाँ एग्जांपल ऐसे से भी होते हैं। एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये क्या देगा आपको, जीरो बाय जीरो फॉर्म देगा। डायरेक्ट पुट करो ना इसमें, जीरो जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म देगा, फॉर्म देगा जीरो बाय जीरो, आंसर की बात नहीं कर रहा हूं। तो नेक्स्ट एग्जांपल, टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय टेंजेंट 3x, और लिमिट चल रही है यहाँ पर x की π/2, तो आपको जीरो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म देगा, क्योंकि टेंजेंट π/2 कितना होता है, इन्फिनिटी। टेंजेंट 3π/2 भी कितना होगा, इन्फिनिटी। तो एग्जांपल चलते हैं एक और, लिमिट x टेंड्स टू 2, 1 डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। लिमिट चली गई 2 की, तो 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 2 जीरो, 1 बाय जीरो इन्फिनिटिव, माइनस 2 रखूंगा यहाँ पे अगली बार, 2 स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 4 जीरो, फिर 1/0 फिर से इन्फिनिटिव। तो किसकी फॉर्म हो गई, इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव की। नेक्स्ट, इन्फिनिटिव मल्टीप्लाई जीरो की देखते हैं। लिमिट लेके चल रहा हूँ x अप्रोचेस टू π/2, और यहाँ पे लिख रहा हूँ cos x टेंजेंट x। तो देखो π/2 रखोगे, cos π/2 कितना होता है, जीरो, और टेंजेंट π/2 कितना होता है, इन्फिनिटिव। तो ये मिल गई। 1 टू द पावर इन्फिनिटिव, इसका मैंने आपको बता ही दिया था। इन्फिनिटिव टू द पावर जीरो का कर लेते हैं लास्ट। लिमिट x टेंड्स टू π/2 एंड टेंजेंट x cot x, जो मैं, ओके गाइस। सो चलिए फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, और नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं यहीं से टॉपिक उठाऊंगा लिमिट का, और इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।